हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। भोपाल से बड़ी खबर बता दें, खंडवा सीट पर टिकट को लेकर कांग्रेस पे घमासान मचा हुआ है। जी हां, तो निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का ये बयान आया है कि खंडवा सीट से मेरी पत्नी जयश्री का ही टिकट फाइनल होगा। दावेदारी ताकत से रखी है, मेरा आधार बहुत मजबूत है। अरुण यादव की दावेदारी पर भी उन्होंने कहा कि टिकट हमको ही मिलेगी। कमलनाथ जी सर्वे करवा ले। अरुण यादव को टिकट मिलने का सवाल ही नहीं, मैं भी रेस में हूँ। ये भी कहा उन्होंने कि प्रजातंत्र में सबको अधिकार है टिकट मांगने का, तो कांग्रेस से जयश्री को ही मिलेगा टिकट। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, खंडवा में उपचुनाव है जी। पहले जैसा आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी से मेरी पत्नी की दावेदारी है, अब क्या कुछ इस स्थिति में? बिल्कुल दावेदारी कंटिन्यू है। कहाँ टिकट मिला अभी किसी को? पूरी दावेदारी ताकत के साथ रखा हुआ है। आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी और सोनिया जी तय करेगी खंडवा लोकसभा का टिकट। क्या आपने दावेदारी की है? किस आधार पर टिकट मांगा है? मेरा आधार मेरे 2 भाई सांसद रहे। मैं खुद MLA हूँ, 7 बार का मैं MLA बुरहानपुर से, 4 बार निर्दलीय MLA। वहीं से हम मेरे 2 भाई 2 बार रहे, मेरी भतीजी MLA रही एक बार मैं निर्दलीय रहा। 7 बार वहाँ पूरा परिवार MLA बुरहानपुर से। 2 बड़े भाई सांसद रहे खंडवा लोकसभा के। आधार तो बहुत मजबूत है। यादव दिल्ली में है इस वक्त टिकट के लिए। वो कहीं भी जा सकता है, उनका राइट है सर। वो कहीं भी जा सकता है, दिल्ली जाए, भोपाल जाए, उनकी इच्छा पर रहता है सर। कांग्रेस पार्टी उनको यदि टिकट देती है तो क्या स्थिति होगी? अभी को देगी कैसे सर? अभी तो हमारा भी नाम है ना, पूरा मेरा नाम है सर। यदि दे दी टिकट तो क्या होगा? कब देगी सर? देगी हमको ही सर। पूरा सर्वे करवा लो आप। आदरणीय कमलनाथ जी के सर्वे में पूरा विश्वास है, वो सर्वे कराएंगे। और मैं भी दावेदार हूँ। हाँ, तो हम भी दावेदार है सर। प्रजातंत्र में आप भी दावेदार हो सकते हो। और यदि उनको टिकट दे दी तो परिणाम क्या होंगे? नहीं, टिकट उनको मिले, अभी मिलने का सवाल ही नहीं सर। तो मैं भी रेस में हूँ ना। मिली कहाँ सर? अच्छा, मिली कहाँ है? तो ये थे सुरेंद्र सिंह शेरा, अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं खंडवा से, और कह रहे हैं कि टिकट मुझे ही मिलेगी। ये उनका दावा है कांग्रेस पार्टी से। तो विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, अभी सुरेंद्र सिंह शेरा को हम सुन रहे थे, उनका कहना है कि दावेदारी ताकत से रखी है और मेरा आधार बहुत मजबूत है। एक तरीके से देखा जाए तो खंडवा सीट पर टिकट को लेकर अब कांग्रेस में घमासान मचा हुआ। क्या सियासी समीकरण देख पा रहे हैं? नहीं बताऊंगा। देखिए, खंडवा को लेकर शेरा अपनी पत्नी के लिए लगातार जो है टिकट की दावेदारी करते आ रहे हैं, और आज उन्होंने एक बार फिर दावेदारी की और यहाँ तक उन्होंने दावा किया है कि वो एक मजबूत दावेदार है, और यदि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ चाहे तो सर्वे करा ले, उसमें भी जनता की भावना उनके साथ ही है और इसलिए उनको ही टिकट मिलेगा। उन्होंने अरुण यादव के दावेदारी पर कहा कि अभी किसी का कोई टिकट फाइनल नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी पत्नी को ही टिकट मिलेगा। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि टिकट किसको मिले, लेकिन एक बात तो तय है कि शेरा एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि बुरहानपुर क्षेत्र में और खंडवा क्षेत्र में शेरा और उनके समाज का एक बड़ा प्रतिनिधित्व है और वो निर्दलीय विधायक है। निर्दलीय विधायक के तौर पर वो जीते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मुसीबत भरा हो सकता है, क्योंकि खंडवा जो संसदीय क्षेत्र है वो खंडवा और खरगोन क्षेत्र को मिलाकर बना है, और ऐसी स्थिति में जो अरुण यादव है वो खरगोन क्षेत्र के रहवासी है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है कि बुरहानपुर से यदि दावेदारी कर रहे हैं शेरा, तो वो अरुण यादव के लिए एक बड़ी मुसीबत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खंडवा सीट पर टिकट को लेकर अब कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है, जहां पर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का बयान आया, जिन्होंने कहा है कि खंडवा सीट से मेरी पत्नी जयश्री का ही टिकट फाइनल होगा। तो उन्होंने कहा है कि दावेदारी ताकत से रखी है, मेरा आधार बहुत मजबूत है। तो उन्होंने अरुण यादव के टिकट मिलने के सवाल पर भी कहा कि ये सवाल ही नहीं उठता, मैं भी रेस में हूँ। तो उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र में सबको अधिकार है टिकट मांगने का। का बयान, खंडवा सीट से मेरी पत्नी जयश्री का ही टिकट फाइनल होगा। दावेदारी ताकत से रखी है, मेरा आधार बहुत मजबूत है। अरुण यादव की दावेदारी पर बोले शेरा, टिकट हमको ही मिलेगी, कमलनाथ जी सर्वे करवा लें।
अरुण यादव को टिकट मिलने का सवाल ही नहीं, मैं भी रेस में हूं। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है टिकट मांगने का। कांग्रेस से जयश्री को ही मिलेगा टिकट। क्या कुछ कहा, देख लेते हैं। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, खंडवा में उपचुनाव है जी। पहले जैसा आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी से मेरी पत्नी की दावेदारी है, अब क्या कुछ इस स्थिति में? बिल्कुल दावेदारी कंटिन्यू है, कहाँ टिकट मिला अभी किसी को? पूरी दावेदारी ताकत के साथ रखा हुआ है। आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी और सोनिया जी तय करेगी खंडवा लोकसभा का टिकट। क्या आपने दावेदारी की है, किस आधार पर टिकट मांगा है? मेरा आधार मेरे 2 भाई सांसद रहे, मैं खुद एमएलए हूँ, 7 बार का एमएलए बुरहानपुर से, 4 बार निर्दलीय एमएलए। वहीं से हम मेरे 2 भाई रहे, मेरी भतीजी एमएलए रही, एक बार मैं निर्दलीय रहा, 7 बार हमारे पूरा परिवार एमएलए बुरहानपुर से, 2 बड़े भाई सांसद रहे खंडवा लोकसभा के। आधार तो बहुत मजबूत है। यादव दिल्ली में है इस वक्त टिकट के लिए, वो कहीं भी जा सकता है, उनका राइट है सर, वो कहीं भी जा सकता है, दिल्ली जाए, भोपाल जाए, उनकी इच्छा पर रहता है सर। कांग्रेस पार्टी उनको यदि टिकट देती है तो क्या स्थिति होगी? अभी कुछ देगी कैसे सर? अभी तो हमारा भी नाम है ना, पूरा मेरा नाम है सर। यदि दे दी टिकट तो क्या होगा? कब देगी सर? देगी हमको ही सर। पूरा सर्वे करवा लो आप। आदरणीय कमलनाथ जी के सर्वे में पूरा विश्वास है, वो सर्वे कराएंगे। और मैं भी दावेदार हूँ। हाँ, तो हम भी दावेदार है सर। प्रजातंत्र उसमें आप भी दावेदार हो सकते हो। और यदि उनको टिकट दे दी तो परिणाम क्या होंगे? नहीं, टिकट हमको मिले, अभी मिलने का सवाल ही नहीं सर। तो मैं भी रेस में हूँ ना, मिली कहाँ सर? अच्छा, मिली कहाँ है? तो ये थे सुरेंद्र सिंह सेरा, अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं खंडवा से, और कह रहे हैं कि टिकट मुझे ही मिलेगी, ये उनका दावा है कांग्रेस पार्टी से। तो खंडवा सीट पर टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने बयान दिया कि खंडवा सीट से मेरी पत्नी जयश्री का ही टिकट फाइनल होगा। दावेदारी ताकत से रखी है। उनका कहना है कि मेरा आधार बहुत मजबूत है। अरुण यादव की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि टिकट हमको ही मिलेगी, कमलनाथ जी सर्वे करवा लें। और इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से रवि सक्सेना और दीपक विजयवर्गीय बीजेपी से जुड़ेंगे हमारे साथ में। सबसे पहला सवाल रवि जी आपसे ही करें, जिस तरीके से अरुण दावेदारी रखते दिख रहे हैं अपनी पत्नी के टिकट को लेकर, बड़े आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि आधार भी मजबूत है। क्या समझें कि उम्मीदवार का नाम लगभग तय है? देखिए, वहां से कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार हैं अरुण यादव जी, उन्हीं को टिकट मिलेगी, ये माननीय कमलनाथ जी कह चुके हैं। और जैसे ही चुनाव बोर्ड की मीटिंग होगी, निश्चित रूप से अरुण यादव जी को वहां से टिकट मिलने वाला है। जहां तक शेरा, चलिए दीपक विजयवर्गीय जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक जी, जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह शेरा का बयान आया, उसको लेकर क्या कहेंगे कि उम्मीदवारी को लेकर बड़े आश्वस्त दिखाई दिए? दीपक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, तो भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खंडवा सीट पर टिकट को लेकर जिस तरीके से बयान सुरेंद्र सिंह शेरा ने दिया है, बड़े ही आश्वस्त नजर आए। उनका कहना है कि मेरी पत्नी जयश्री का ही टिकट फाइनल होगा, क्योंकि मेरा आधार बहुत मजबूत है। खंडवा सीट से मेरी ही पत्नी जयश्री को टिकट मिलेगा। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है टिकट मांगने का। और अरुण यादव की दावेदारी पर शेरा ने कहा कि टिकट हमको ही मिलेगी, चाहे तो कमलनाथ जी सर्वे करवा लें। तो टिकट मांगने का अधिकार प्रजातंत्र में सबको है। तो टिकट को लेकर घमासान की स्थिति है, और जिस तरीके से बयान बाजी हो रही है उसे देखकर समझा जा रहा है कि खंडवा सीट पर टिकट को लेकर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने बयान दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस से जयश्री को ही मिलेगा टिकट, क्योंकि मेरा आधार बहुत मजबूत है और प्रजातंत्र में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। में डेरा डाला। आज दिल्ली में पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक से भी मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में मुकुल वासनिक और कमलनाथ की उपचुनाव को लेकर बैठक होगी।
भोपाल में 2 अक्टूबर को कमलनाथ बैठक लेंगे। उपचुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी के साथ ये अहम बैठक होगी। तो खंडवा में कांग्रेस से टिकट के दावेदार अरुण यादव दिल्ली में आज पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। दिल्ली में मुकुल वासनिक और कमलनाथ की उपचुनाव को लेकर बैठक होगी और भोपाल में 2 अक्टूबर को कमलनाथ बैठक लेंगे। उपचुनाव के प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ ये बैठक होगी।